चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर के पिछले 3.5 वर्षों से जो सीटीईटी और बीटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन पर हैं और सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो सरकार की तरफ से उसको लेकर के अधिसूचना जारी नहीं की गई है वो जारी किया जाए। उसको लेकर के पिछले 4 नवंबर से ये लोग पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से उनकी मांग है कि 7वें चरण की अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। आज उसको लेकर के ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ब्रह्म भोज का आयोजन कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार जब उनकी नहीं सुनती है तो सरकार के प्रति उनकी क्यों संवेदना रहे, क्यों ये ब्रह्म भोज का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर के हम बात करते हैं। क्यों आज पिछले 42 महीना से हम लोग आंदोलन की धरती पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हम लोग के जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उप मुख्यमंत्री भी हम लोग के जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। ये कौन सी संविधान है जो पिछले 42 महीना से हम लोग को रोड पर बैठा कर रखी है? और एक दिन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और गिनती होता है तो 545 सांसद की गिनती हो जाती है, वोट का 137 करोड़ लोगों का गिनती हो जाती है। आखिर कौन सा निर्वाचक आयोग कौन सा बुद्धि अपनाता है? उस तरह से मैं पूछना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री से, क्या वैसा व्यवस्था हो सकती है क्या? उस तरह से जो एक दिन में हमारी बहाली आए, हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, ऐसी बहाली हो सकती है क्या? मैं चैलेंज करता हूं शिक्षा विभाग से इस बात को लेकर। सर, ये आयोजन हो रहा है जो सिस्टम मर चुकी है। कहते हैं ना कि जब श्राद्ध कार्यक्रम तभी किया जाता है जब कोई इंसान मर जाता है, तो आज बिहार की रूलिंग पार्टी का श्राद्ध कार्यक्रम किया जा रहा है। ये उनके मुंह पे एक तमाचा है। जिन युवाओं की बात करते हैं कि हम यूथ की सरकार है, आप जुमलेबाजी की सरकार है। नीति आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, बॉटम स्टेट में बिहार आता है। हाँ, जुमलेबाजी में टॉप स्टेट में जरूर आता है। ये उनको खुली चेतावनी दे रहे हैं कि आपका एक दिन में 24 घंटे में आपका सरकार बन जाता है और हम अभ्यर्थियों के लिए 3.5 साल में आपका नियमावली नहीं बन सकता है। तो हम अभ्यर्थी भी आपको चेतावनी दे रहे हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। आप एक बार पलटी मार के सरकार बना सकते हैं, दोबारा आप जिन यूथ को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ये कभी भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अगर चाहते हैं ना कि हम अभ्यर्थी गांधीवादी से भगत सिंह बन जाए, तो 22 अगस्त का आपको याद होगा डाक बंगला चौराहे का प्रोटेस्ट। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग फिर से वही काम करें? क्योंकि हम अभ्यर्थी के अंदर अभी भी जोश, जज्बा और पागलपन वही है। बस हमने ये क्यों ये आंदोलन का तरीका बदला है? ये द्वादश कर्म क्या? देखिए, हम लोग जिस दिन इनको हम लोग मृत घोषित कर दिए थे, पूरे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग हो या हर प्रकार के सिस्टम को मृत घोषित कर दिए थे, उनको हम लोग जला दिए थे। उस दिन हम लोगों ने मुंडन करवाया था और हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग अब उनका बराहमी कर रहे हैं आज और ब्रह्मभोज करवा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे विजुअल में कि अभी हम ब्रह्मभोज करवा रहे थे और गमछा भी लिए हैं। उन सबको हम लोग देंगे, जैसे हम लोग जैसे विधिवत दिया जाता है, ब्रह्मभोज कराया जाता है हमारे समाज में, उस प्रकार से हम लोग पूरे सिस्टम का, पूरे शिक्षा विभाग के सिस्टम का, पूरे सरकार का हम लोग आज श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, ब्रह्मभोज करवा रहे हैं। क्योंकि पिछले 3.5 वर्षों से हम लोग रोड पर हैं। सरकार हम लोग का एकमात्र मांग है कि 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली है तो विज्ञप्ति जारी कर दें, शेड्यूल जारी कर दें, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। और सिर्फ जब उनको कहीं ना कहीं घेरा जाता है तो आकर के हम लोग को बोलते हैं कि जल्द आएगा। एक चीज़ और बता दूं कि जो 3-3 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं उनको फिर से आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं। कल भी ज्वाइनिंग दिए हैं, उस पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। सरकारी खर्चे से जहां पोस्टेड है वहां से मंगवाया जाता है उन्हें। करोड़ों से खर्च कम नहीं होता है, लाखों में खर्च होता तो मानते हैं। हम टैक्स पेयर हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी अपने पैसों से तो नहीं मंगवा रहे हैं, पूरे बिहार के पैसों से मंगवा रहे हैं सबको। उनको ज्वाइनिंग बांट रहे हैं। दोबारा क्या जरूरत है 3रा बार ज्वाइनिंग बांटने का? 3 बार ज्वाइनिंग मिल चुका है। एक डुप्लीकेट ज्वाइनिंग होता है, एक घर पे आता है, और ये 3रा ज्वाइनिंग है। ये सिर्फ पोस्टरबाजी ना करें। आपको वास्तव में आपको रोजगार की चिंता है बिहार के, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि बिहार के युवा रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं आप, तो बिहार के युवा शिक्षित हो और स्कूलों में जाएं, पढ़ाएं और सबको शिक्षित करें। तो आप जो बहाली को 3.5 वर्षों से लटकाए हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप 5 लाख बहाली दीजिए, आप 1.5 लाख की बहाली दीजिए, लेकिन हमारी बहाली को लिए और प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी करके हमें रोड पर से स्कूल के बोर्ड पर भेजिए। आगे हम लोगों का रणनीति यही है कि जो सरकार है 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अगर जितना जल्द जारी नहीं करती है तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं और हम लोग तब तक गर्दनी बाग में रहेंगे जब तक विज्ञप्ति आ नहीं जाती है। ये छात्र थे, उनका साफ कहना था कि सरकार और सिस्टम मर गई है और इस सिस्टम का वो आज द्वादश कर्म के कर रहे हैं।
इन लोगों की चेतावनी है सरकार को कि यदि अभी भी सरकार नहीं चेतती है और इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द नहीं करती है तो ये लोग अब आमरण अनशन पर बैठेंगे और सरकार को तब तक झुका के मानेंगे जब तक इन लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती।